हेलो दोस्तों, तो आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 21 है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला क्या लिखा गया है 1 प्लस एक्स, एंड इसका जो एक्सपोनेंट दिया है वो 20 है। हमें एक्स की घात 5 का हमें कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। पर इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। और अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं इसमें तो देखिए पिछले लेक्चर का थोड़ा सा कि हाँ ये जो एक्स है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया 1 प्लस एक्स की घात एन में। अब इसके प्रसार जो है ना, इसके एक्सपेंशन में हमें क्या बताना है, एक्स की घात आर। समझिए एक्स की घात आर का गुणांक बताना है, एक्स की घात आर का, ठीक है। तो सॉरी, समझिए कि यहाँ पर भी एक्स है, मतलब ये वाला जो एक्स है ना वो ये वाला तो मैच हो गया ना, सीधी सी बात है। और यहाँ पर घात आपको कितना दिख रहा है, एन, तो एन को उठाकर लेकर चलिए। और जब इसका कोफिशिएंट बताएंगे, गुणांक बताएंगे, तो एन ऊपर हो जाएगा, सी नीचे हो जाएगा, आर सॉरी सी यहाँ पर हो जाएगा, आर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको पता है ना, आप जैसे समझे हैं वैसे। हाँ, जिसका बताना है उसके नीचे बस लगा देना है, बाकी तो एन चलते रहेगा, एन सी और आर। एन मतलब जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है घात, समझ में आ गया ना, जिस क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए क्या बोला है पहला में कि 1 प्लस एक्स का जो पावर है वो 21 दिया है, सॉरी 20 दिया है। कितना आपको पावर दिख रहा है, 20, तो लगाइए यहाँ पर 20 दे दिए, पावर 20 दिख रहा है तो 20 दे दिए। सी यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, एक्स की घात 5 का कोफिशिएंट, तो जिसका मतलब इसका घात कितना है 5, तो 5 का बताना है, तो यहाँ पर 5 हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले में अगर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स की घात एन है, इसमें जो है ना एक्स की घात 7 का कोफिशिएंट बताना है, सब लिखा हुआ है। आज कुछ भी लिख कर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स इसकी घात जो है ना एन है। अब यहाँ पर घात आपको जो पावर दिख रहा है वो एन दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो है ना एन हो जाएगा। किसी का भी अगर आपको यहाँ पर एक्स की घात 7 का कोफिशिएंट बताना है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि सी के ऊपर क्या होगा, और किसी का भी आपको कोफिशिएंट बताना हो, यहाँ पर एक्स की घात 7 का बताना है, तो इसके लिए भी हमें घात को देखना पड़ेगा, कितना पावर है एन, तो सी के ऊपर एन हो जाएगा, नीचे कितना होगा आर के प्लेस पर, जिसको बताना है, किसका, एक्स की घात 7 का बताना है, तो 7 हो गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, 1 प्लस एक्स इसकी घात जो है ना 2n है, इसका इसमें जो है ना एक्स की घात 7 का बताना है, तो आई होप ये भी तो आपको बता दिया गया था, ठीक है। 2nc7, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है ना वो भी उसी टाइप से है, 1 प्लस वाई इसका जो घात है वो एम है, तो एम यहाँ पर हो जाएगा, और वाई का घात जो है ना वो 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये बातें आपको एक्सपेंशन में बताया गया था, जो 1 प्लस एक्स का जो था ना, 1 प्लस एक्स की घात एन, उसमें बताया गया था, मतलब इसके तरह, सॉरी यहाँ पर जो लिखा गया 1 प्लस एक्स इसकी घात एन, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब इसी टाइप में है। ये देखिए ये 1 प्लस एक्स है, इसका प्रसार आपको बताया गया था ना, उसी में ना आपको ये सब बताया गया था, और उससे आपको 5 रिजल्ट दिया गया है ना निकाल कर, याद है ना, ठीक है। ये देखेंगे 1 प्लस एक्स की घात एन है, ये देखेंगे 1 प्लस एक्स की घात 2n है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस वाई इसकी घात एम है, मतलब सब इसी रूप का है, भले ही थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आगे देखें हम, अगला देखिए, ये थोड़ा समझने लायक चीज़ें हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की घात 5 इन 1 प्लस, देखिएगा, ठीक है, जूम कर दें, जूम कर दे रहे हैं, देख लीजिए 1 प्लस 2x है, इसकी घात 10 है, ठीक है। क्या बोला है इसमें, एक्स की घात 5, इसका हमें कोफिशिएंट बताना है, कैसे बताएं। अभी से पहले तो अगर इसमें हम देखे हैं, अगर इसमें देखे हैं तो इसमें आपको y दिख रहा है यहाँ पर, और हमें y की घात q का ही बताना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर y लिखा हुआ है ना, तो हमें y की घात q का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पर कितना है x, तो हमें किसका बताना था, x की घात 7 का। यहाँ पर y की घात 7 नहीं लिखा गया, समझ रहे नहीं बात, जो रह रहा है वही, यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर x की घात 7 पूछा है, ठीक है। दोनों जो है ना ये सेम हो रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, एक्स की घात 5 का हमें गुणांक चाहिए, वो भी इससे निकालना है। ये जो लिखा गया ना 1 प्लस 2x इसकी घात जो 10 है, इससे हमें निकालना है एक्स की घात 5 का कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं ना कि ठीक है, अभी हो सकता है आपको अभी समस्या है, ठीक है, कि अभी से पहले जो भी उसमें किए थे
आप जो है ना ये दोनों सेम देख रहे थे, ठीक है। इसका आप कैसे करेंगे, आप ज़रा सोचिए ना कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लगाएंगे भी तो भी हो जाएगा कि हाँ 10 को जो है ना, सुनिए ध्यान से, 10 को जो है ना वो c के ऊपर रख लेते हैं, और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो c के नीचे 5 रख लेते हैं। यही ना, क्या यही सोच रहे हैं? क्या यही सोच रहे हैं? यही ना सोच रहे होंगे। तो अब सुनिए, अभी से पहले जो भी क्वेश्चन लिखा गया था उसमें उसके साथ कोई भी डिजिट नहीं लगा हुआ था, y ओनली अकेला था। अगर आप कहेंगे भी तो यहाँ पर 1 हो सकता है, तो फिर भी 1 से क्या यहाँ पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो x लिखा हुआ है, x के साथ यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। यही रीजन था कि आपको एक बार बताया गया था, जो बाइनोमियल थ्योरम का जो एप्लीकेशन देख रहे थे ना, अनुप्रयोग, उससे पहले जो सेसफल वाला याद है ना, सेसफल सीखे थे, रिमाइंडर एंड उसके बाद भी सीखे थे, फिर उससे पहले जो सीखे थे ना, जिसमें आपको मिडिल टर्म बताया गया था, समझ रहे हैं ना, सुन भी रहे होंगे, सॉरी मतलब सुन रहे होंगे, जिसमें आपको मिडिल टर्म बताया गया था, वहीं पर इस प्रॉब्लम को भी बताया गया था। ठीक है, वो हम बताएंगे, फिलहाल अगर याद आ जाए तो ठीक है। मतलब आपको बोले थे ना कि जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा टर्म हो, याद आया कुछ? और वहां पर हम ये रीजन बताए थे, एक बार सुनिए, वहां पर हम ये रीजन बताए थे कि इसका अगर आप निकालेंगे ना तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा वही सबसे बड़ा टर्म हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी डिजिट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वही अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 प्लस x के साथ यहाँ पर 2 है, घात से अभी हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए x के साथ जो है ना वो 2 है, तो 2 तो डिजिट है ना, तो डिजिट है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर ये बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा टर्म हो। पर वो बातें पहले वाली है, अभी हम छोड़ते हैं उस बात को। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें x की घात 5 का पूछा है और यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। कैसे बताएंगे? अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 10c5 ये तो गलत है। ये किसके लिए पॉसिबल, सॉरी ये किसके लिए सही है? अगर यहाँ पर x लिखा रहता, 2 अगर नहीं रहता, उसके लिए सही है नहीं मतलब रहता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए कि इस क्वेश्चन को जो है ना इसमें चेंज किए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये 1 प्लस 2x की घात 10, तो अगर हम यहाँ पर जहाँ x की घात 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम 2x की घात अगर 5 कर दें, आइए समझते हैं। 1 प्लस 2x की घात 10 वही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं किए। 1 प्लस 2x की घात 10 में 2x की घात 5 का हमें कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो अब तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली निकाल लेंगे कि हाँ यहाँ पर 2x दिख रहा है, यहाँ पर भी 2x दिख रहा है, सेम हो गया। इसका मतलब है जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है 10c5। आपको क्या बताया गया था कि जो पावर रहेगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। जिसको पूछा है कौन से गुणांक कौन सा हमें कोफिशिएंट बताना है, तो ये 2x की घात 5 वाला, तो ये जो 5 आपको दिख रहा है ना, ये 5 जो है ना c के नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 5। ठीक है, एक नज़र इस पर डालिए, जो आपको बताया गया था ना कि हाँ यहाँ पर ये वाला 1 प्लस x की घात n इज इक्वल टू में nc0 प्लस nc1, यहाँ पर x, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर आपको x वाला बताया गया था। अगर यहाँ पर कहें कि x की घात 2 का कोफिशिएंट बताइए, x की घात 2 का, तो आप ये वाला बोल देंगे। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर x है, पर उस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। उस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो ये x स्क्वायर मतलब क्या, समझ रहे हैं ना, ये सेकेंड वाला टर्म ही ना है। बस अब ये अपने नंबर के अकॉर्डिंग कौन से टर्म पर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। वही अगर करें कि अगर यहाँ पर 2 रहता, सुनिए बात को, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2x हो जाता, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा जाता। सीधी सी तो बात है ना, 2x स्क्वायर लिखा जाता। वही अगर यहाँ पर अगर कहें कि बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाता, यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है,
मतलब ये सेकेंड वाला टर्म है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू लिखा गया है, एक्स क्यू लिखा गया है ना, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म एक्स है, तो ये अपने नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स का घात क्यू आया। बट हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2x लिखा रहेगा, अगर यहाँ पर 2x रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2x की घात क्यों ही ना होगा। ये बात इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट वाला टर्म लिखा जाता है और सेकेंड वाला टर्म लिखा जाता है, क्या है इसमें। उम्मीद करते हैं उस बात को समझे होंगे, अगर नहीं क्लियर है तो बताइएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर फिर से समझते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम इस रूप में चेंज किए, बस ज़्यादा चेंज नहीं किया, यही क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर पूछने का तरीका अलग हो गया। 2x की घात 5, अगर इसका हम कोफिशिएंट बताना चाहते हैं, 2x की घात अगर 5 का कोफिशिएंट बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10c5, जैसा लिखा जाता था अभी से पहले जैसा करते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10c5। पर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 2x और घात 5। तो इसमें क्या है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए ये वाला आप देख कर बताइए, इसमें 2x की घात 5 का गुणांक आपको क्या दिख रहा है। क्वेश्चन समझिएगा क्या बोले हैं, 2x की घात 5 मतलब इसका, तो यही ना हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, हमारा बस यही क्वेश्चन है कि 2x की घात 5 का गुणांक क्या होगा। तो जब ये लिख दिए ना, तो लिखने के बाद हम आपसे पूछ रहे हैं, ये 10c5 तो आपके सामने ही ना लिखा गया, लिखे नहीं है पर बताए हैं ना। तो अगर ये पूछा जाए कि बताइए 2x की घात 5 का गुणांक क्या होगा, तो यही तो होगा ना, साथ में जो रहता है वही तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की घात 5 का नहीं, 2x की घात 5 का, तो 2x की घात 5 का तो गुणांक यही होगा। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगला क्या बोला है, फिर इसी चीज को आप ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को जब ऐसे लिख दिए 10c5, और ये जो 2 है ना, 2 का मतलब ये जो 5 है ये 2 के लिए भी है और x के लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। देखिएगा ध्यान से, 2 की घात 5 कर दिए और x की घात 5 कर दिए, अलग अलग हो गया। अब जरा आप सोच कर बताइए कि ये क्या दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, x की घात 5 का गुणांक दिख रहा है। कुछ समझ में आ रही है ना बातें, ये x की घात 5 का गुणांक ही ना दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि x की घात 5 का गुणांक बताइए, तो यही ना हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिखा गया ना, ये पहला वाला, उसका आंसर ये वाला है, और ये जो सेकेंड वाला लिखा गया इसका आंसर ये वाला है। समझने वाली बात ये है कि आप याद रखिएगा कि अगर x के साथ में अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है तो उस डिजिट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको छोड़िए, हमें यहाँ पर x की घात 5 का चाहिए, तो हमें यहाँ पर x की घात 5 तो अलग हो जाएगा। अगर x की घात यहाँ पर 7 रहता तो x की घात 7 यहाँ पर लिखते, यहाँ पर नहीं। मतलब यहाँ पर अगर पूछता है कि x की घात 7 का, अगर यहाँ पर x की घात 7 का पूछता तो यहाँ देखिए x की घात 7 लगाते। बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पर बस इतना चेंजेज आता कि यहाँ पर जो ये r है ना, r के प्लेस पे जो 5 लिखा गया है, क्या आप देख पा रहे हैं ना 5 को, ये जो 5 लिखा गया ना, इसके प्लेस पर केवल 7 होता, बाकी वैसा ही रहता। 2 का घात 5 तो आता ही, आपको बस याद रखना है। और हम ऐसा नहीं करें कि आप इसको मान लीजिए, आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका प्रसार निकालिए और 2x की घात 5 का आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं गुणांक सॉल्व करने के बाद, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। पर हम करें कि आप समझिए बात को, कि समझिए क्या बोल रहा है इसमें। अगर हम कहें कि बताइए ये जो लिखे हैं ये किसका गुणांक है, तो y की घात q का गुणांक है। अच्छी बात, y की घात q का गुणांक है। तो ठीक उसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन करें कि 2x की घात 5 का गुणांक आप बताइए, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर y के घात q लिखा हुआ है तो y के घात q का यहाँ पर गुणांक बताएं। यहाँ पर ओनली y है इसीलिए। अगर यहाँ पर भी y के साथ अगर 2 रहता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर किधर है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 का घात m लिखना, 3 लिखना पड़ता। समझ में आ रही है बात। जितना समझ में आया उतना ठीक है, अभी आगे भी देखना है। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आएगा इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं, उसमें भी दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, क्या याद रखना है, डिजिट अगर साथ में रहेगा, मतलब इसके साथ में नहीं, यहाँ पर देखिए इसके साथ में अगर लगेगा, x के साथ में अगर है तो यहाँ पर देना होगा। ठीक है,
आप खुद यहाँ पर देख लीजिए ना, क्वेश्चन में 2x लिखा हुआ है, पूछा है x की घात 5 का, तो भी हमारा आंसर कितना आया 10c5 2 की घात 5। तो 10c5 तो आप जानते हैं कि कैसे निकाला गया, पूरा जितना पावर है टोटल उसको पूरा लिख दिए। कौन सा हमें निकालना है, x की घात 5 निकालना है। 5 यहाँ पर, यहाँ देखिए 5 नीचे हो गया, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x की घात 5 का पूछा है, इसका मतलब है ये जो 2 है ना, इस पर कितना हो जाएगा 2 की घात 5 हो जाएगा। डिजिट को आप ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर प्रॉब्लम है छोड़िएगा नहीं, बाद में बताइएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप से, अगर समझे हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। बाकी अब ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें पूछा है कि y की घात 5 का कोफिशिएंट हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + 2x की घात 10, जो क्वेश्चन इसमें था ना वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है 1 + 2x की घात 10 पूछा है, बस अलग पूछा है, तरीका अलग है इसका कि y की घात 5 का बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10c5 y का घात 5, सॉरी ये वाला सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और यहाँ पर है 7 में कि x की घात 5 का हमें कोफिशिएंट बताना है। हमें क्या दिया हुआ है 1 - x की घात 10 है। अभी से पहले हम लोग क्या देखे हैं, प्लस में देखे हैं, जो भी अभी क्वेश्चन किए हैं वो सब प्लस में था, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग प्लस में ही करेंगे। क्या करेंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे, शायद यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए क्वेश्चन को इस रूप में चेंज कर दिए, सुनिएगा ध्यान से। बस यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब आपको प्रसार लिखना होता था तो आप करते क्या थे, क्या आपको याद है? याद है क्या? इस टाइप से कर सकते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, तो अगर इस टाइप से कर सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 - x की घात 10 है। यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को बस इस रूप में किए हैं 1 + -x की घात 10 में -x की घात 5 का कोफिशिएंट, ठीक है ना। यहाँ पर x की घात 5 का पूछा है, पर जब क्वेश्चन को चेंज किए तो ये क्यों नहीं चेंज करेंगे, ये प्लस में था, सॉरी ये माइनस में था, सुनिएगा बात को, ये माइनस में था तो इसको प्लस में लिखे हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, हमें भी मालूम है, हाँ वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्लस लिखकर सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये माइनस में था, इसको प्लस में लिखे हैं। ये प्लस में पूछा है +x की घात 5, यहाँ पर क्या करेंगे -x की घात 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है ना वो माइनस में हो गया, नहीं क्लियर हुआ? -x यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी तो -x ही ना होना चाहिए। जैसे इसको चेंज किए हैं यहाँ पर, उसी टाइप से इसको भी तो यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब नहीं क्लियर हुआ तो बताइए के बाद में, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर अब देखेंगे तो अब तो बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर नहीं समझ में आए तो उसको छोड़िए, कम से कम इसको तो देखिए। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन जो है ना इस रूप में बन गया। क्या पूछा है आपसे कि इसमें से बताइए देखकर कि -x की घात 5 का गुणांक क्या होगा। तो कुछ नहीं सोचना है, जैसा करते हैं उसी टाइप से। पहले आप बात यहाँ पर बताइए, क्या x के साथ कुछ है? नहीं है, वो नेगेटिव है, हमें मतलब सॉरी हमें मालूम है कि वहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, x जो है ना वो नेगेटिव में है, ठीक है। पर हम आपसे डिजिट पूछना है, क्या उसके साथ कुछ है? नहीं है, मतलब पिछले वाला जैसा इससे कोई रिलेट नहीं करता है, सॉरी पिछले वाला जैसा नहीं है, जो पिछले वाला जो एग्जांपल देखे उसके जैसा नहीं है। जैसे हम लोग करते हैं उसी टाइप से करेंगे। घात यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए c यहाँ पर तो होगा, यहाँ पर देखिए -x की घात 5 पूछा है, यानी कि पाँचवा, यानी कि 5th यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना, 5th। अब हम किसका बताए हैं, बताएं किसका है ये बताइए, किसका बताए हैं? -x की घात 5 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x की घात 5 का। अरे ये लिखना जरूरी है ना इसमें, कि ये बता ही ना, यही ना बता रहा है। देखिए यहाँ पर -x की घात 5 का क्या पूछा है हमसे, कोफिशिएंट पूछा है, तो यही तो लिखेंगे, नहीं तो फिर बताएंगे कैसे। -x की घात 5 का पूछा है तो यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा ना। अब इसके साथ में जो है वही तो उसका गुणांक होगा, मतलब वही निकलेगा। इससे यहाँ पर कोई क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कुछ भी नहीं। -x की घात 5 है, इसके साथ में जो है वही गुणांक है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में वही तो लिखे हैं ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना वो पहले आ जाएगा, तो -10c5 x की घात 5। अब जरा क्वेश्चन में फिर से देखिए क्या पूछा है, x की घात 5 का पूछा था और आ भी गया हमारा x की घात 5 का। अब कोफिशिएंट नेगेटिव में उसे हमें क्या मतलब, सीधा यहाँ पर ये है कि x की घात 5 का पूछा है तो x की घात 5 का आ गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो है कि 1 + x की घात यहाँ पर 21 है, एंड प्लस में 1 + x यहाँ पर घात 22 है, प्लस डॉट डॉट, ये डॉट डॉट का साइन है, ठीक है, एंड प्लस 1 + x इसकी घात 30 है।
क्या बोला है, इसके एक्सपेंशन में हमें जो है ना एक्स के घात 5 का कोएफिशिएंट बताना है। ये जो इतना लिखा है ना 21 इसका घात है, इसका घात 22 है, अंदर होगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 830 तो लिखा ही है। ठीक है, इन सब में क्या करना है, हमें एक्स के घात 5 का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, एक एक करके सबका निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस में है। ठीक है ना, सबको ऐड कर देंगे, मतलब इसमें जो एक्स के घात 5 का आएगा ना उसको, और इसमें जो एक्स के घात 5 का आएगा उसको, सबको, मतलब केवल इसी को नहीं, यहाँ पर जितने भी लिखा है ना सब में एक्स के घात 5 का निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। समझ में आ गया बात। ठीक है, ऑप्शन है, केवल देखते रहिए, सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं कि आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 + x घात 21 है। यहाँ पर क्या लिखा गया 1 + x घात 21 है। इसमें क्या बताना है, x घात 5 का गुणांक बोला है ना, x घात 5 का गुणांक बताना है सब में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे x घात 5 का गुणांक, क्या हो जाएगा इसका, जैसे निकालते हैं उसी टाइप से। क्या x के साथ कुछ है, नहीं है, क्या यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दिख कितना रहा है 21, n जो है ना 21 है, इसका मतलब है c के ऊपर 21 हो जाएगा और नीचे कितना होगा, जिसको बताना है, किसका बताना है, x घात 5 को बताना है, हो गया 5 नीचे। अब ब्रैकेट में अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं कि हम जो है ना x घात 5 का बताए हैं तो x घात 5 यहाँ पर लगा सकते हैं। बात समझ में आया, ये जो यहाँ पर लिखे हैं ना -x घात 5, ठीक है, तो इसके जैसा आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पर उसका क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन में ही बोला है कि नहीं हमें x घात 5 का ही चाहिए, तो x घात 5 का ही चाहिए तो हम क्यों लिखें, यहाँ पर गुणांक हमें मिल गया ना। क्या लिखे हैं यहाँ पर 1 + x घात 21 में x की घात 5 का गुणांक, तो वही तो है, x घात 5 का ही तो गुणांक ये वाला निकला है, साथ में लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, 1 + x घात 22 में x घात 5 का गुणांक, ये कहाँ से आया देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड में 22 है, याद रखिएगा 30 तक हमें जाना है। तो इसके बाद से अब यहाँ पर नहीं, अब केवल यहाँ पर ध्यान लगाइए। ठीक है, 22, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको 22 दिख रहा है। टोटल का मतलब ये है कि n के प्लेस पर कितना है 22 है ना। ठीक है, कौन सा बताना है 5 वाला, 22C5, बहुत ईजी है ना। आगे देखिए 1 + x इसके घात 23 है, n जो है ना 23 है, यहाँ पर 23 दे दिए। ठीक है, कौन सा बताना है हमें, x घात 5 बताना है, बस c हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे आप डॉट डॉट का साइन दिए, जैसे इसमें जो है ना डॉट डॉट का अपने साइन दे दिया, सब निकालने की क्या जरूरत है, हम लोग निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, सबसे लास्ट वाला एक, इसके बाद जो है ना सबसे लास्ट वाला लिखा है, सॉरी निकालें, यहाँ पर देखिए 1 + x घात 30 बोला है, तो यहाँ पर भी लिखे 1 + x घात 30 हो गया में x की घात 5 का गुणांक, वही बात है, यहाँ पर 30 दिख रहा है, 30 कौन सा बताना है 5 वाला। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बोले थे कि हाँ सॉरी सबका निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो इसमें जैसा डॉट डॉट दिया था ना, ठीक है, उसी टाइप से हम भी डॉट डॉट यहाँ पर दिए हैं, पर इतना तो हमें मालूम है ना, सॉरी इतना तो मालूम है ना कि सबको ऐड करना है। ठीक है, तो जितना आया है उसको ऐड कर देते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये क्या आया है 21C5, पहले वाला का जो है ना 21C5 आया है, दूसरे वाला का 22C5 आया है, तीसरे वाला का 23C5, बीच में डॉट डॉट और यहाँ पर सबसे लास्ट वाला 30C5, तो यहाँ पर उसी टाइप से लिख दिए। देखिए ध्यान से 21C5 प्लस 22C5 एंड प्लस में 23C5, ठीक है ना, एंड प्लस में आगे डॉट डॉट लगाए हैं, लास्ट वाला लिख दिए हैं जैसे इसमें लिखे हैं, निकाले हैं उस टाइप से यहाँ पर लिख दिए, बीच में डॉट डॉट का साइन लगा दिए। अब कैसे निकालेंगे पूरा, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं जैसा फॉर्मूला, सब निकालने की क्या ज़रूरत है, फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, चलिए उसका यूज करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा पहले लिखने दीजिए। यहाँ पर पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको तो पता है ना कि हाँ n+1, सुनिएगा बात को ध्यान से, n+1 CR+1, याद है ना। ये फॉर्मूला का यूज कब कर सकते हैं, जब नीचे वाला सब सेम हो, सॉरी नीचे वाला जो है ना वो लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव में, जो उसका ऑर्डर होना चाहिए ना वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और जो ऊपर वाला होगा वो सब सेम होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना, हमें पता है कि हाँ आप समझ गए होंगे, हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर तो अलग अलग है, नीचे वाला जो है ना सब सेम है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर कुछ खुद से लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ऐसे तो होगा नहीं, सब तो ऐसे अलग अलग दिख रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर खुद से लगाना पड़ेगा। तो क्या लगा सकते हैं खुद से लगा सकते हैं क्या 21C5, सुनिएगा ध्यान से, हम बता दे रहे 5 बोले 21C6, इसका जो इसको हटाने के लिए लास्ट में देखिए माइनस में 21C6 लिख दिए हैं। अब दोनों खत्म हो गया ना, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, देखिए हमारे दोनों यहाँ पर देखिए, तो
देखिए तो ये वाला 21C6 और ये वाला जो दिख रहा है 21C6, क्या आप देख पाएँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों खुद से दिया गया है और इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अंदर जो लिखा गया है उसको लिख लेते हैं एक बार। 21C5 21C5 क्लियर, 22C5 22C5, ठीक है ना। 23C5, यहाँ पर भी 23C5, प्लस का साइन दिए, डॉट डॉट का, ये डॉट डॉट है आप भी दीजिएगा, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए 30C5 और बाकी तो लास्ट वाला भी बताए हैं। अब ये देने से क्या हुआ, क्या हुआ, ये देने से क्या हुआ, तो ये देने से हमें क्या मिलेगा, ये वाला सॉरी यहाँ पर जो है ना ये 21, देखिएगा ध्यान से, 21C6 प्लस 21C5 मिलकर यहाँ पर 22C6 हो गया। ठीक है, अब इसमें से ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मतलब गलत हो गया है, आप तो समझ ही गए होंगे ना, ठीक है ना। ये वाला आप बस सॉरी ऐसे बता देना है और आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। ये जो है ना इसका और इसका है ना, इन दोनों को एक साथ लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, सॉरी लगाए थे इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो आगे अब देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर 23 और यहाँ पर भी 23 है और बाकी आर के प्लेस पर जो है वो है, यहाँ पर हो जाएगा 24C6। ठीक है ना, इसी टाइप से बीच में यहाँ पर और भी तो डॉट डॉट का साइन है ना, तो डॉट डॉट का साइन है तो उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 30C5 और इससे पहले यहाँ पर क्या होगा 30C6। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, बीच में डॉट डॉट का साइन है, यहाँ पर तो होगा ना 30C6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा उससे एक ज़्यादा होता है, ऊपर वाला सी के ऊपर वाला एक ज़्यादा होता है, यानी कि 31 हो जाएगा और यहाँ पर C6 हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा वाला होता है तो 6 ले लिए, आर जो बड़ा होता है उसको लेते हैं। और इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, ये तो बस क्यों लिखे हैं, ताकि इसको जब लिखे हैं प्लस वाला तो इसको हटाने के लिए चाहिए ना, तो इसको भी लिखे हैं। अब यहाँ पर तो इसको तो लिखना पड़ेगा, अब इसको लिख दिए। इनमें से हमें क्या मिला 31C6 और ये नेगेटिव में है ना क्या मिला हमें, माइनस में 21C6, माइनस में 21C6। कौन से ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।